हाय बच्चों, ये स्टैटिस्टिक्स का 8th वीडियो है। दिस विल बी द लास्ट वीडियो इन स्टैटिस्टिक्स। पिछले 7 वीडियोस में हमने स्टैटिस्टिक्स के सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर दिए हैं। सो इस वीडियो की ज़रूरत क्या है? इस वीडियो में हम कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे जो जनरली स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्ट लगते हैं। ओके, सो दिस इज़ वन ऑफ दोज प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन है, फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन of a locality. Mean pocket allowance is 18. Okay, answer is given. Mean दे दिया गया है, right? So what is mean? X bar, it is 18. Find missing frequency f. तो ये missing frequency f की वैल्यू फाइंड करनी है, right? Okay. So this is the question. Daily pocket allowance 11 से लेके 13 रुपीज 7 बच्चों को मिल रहा है। 7 बच्चों को डेली पॉकेट मनी मिल रही है 11 से लेके 13 रुपीज तक। फिर 6 बच्चों को मिल रही है 13 रुपीज से लेके 15 रुपीज तक, एंड सो ऑन। ओके, वी नो हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, राइट? करना क्या है भाई, ये दोनों की मिडिल वैल्यू, ओके, एवरेज ऑफ दिस मिडिल वैल्यू वो क्या है, 11 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 2 will be 24 by 2, it will be equal to 12, या फिर 11 और 13 के बीच की वैल्यू क्या है, 12, so we will write that 12. ये है हमारा xi. ओके, 13 और 15 के बीच की वैल्यू क्या है भाई, 14. ऐसे में सारे वैल्यूज लिखूंगा 16, फिर यहाँ हो गया 18, 20, 22 एंड 24. ओके, ये हमारा fi, ये है फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, राइट? ओके, तो मीन का फॉर्मूला क्या है भाई? मीन का फॉर्मूला है x बार इज इक्वल टू सिग्मा fi xi डिवाइडेड बाय सिग्मा fi. ओके, तो अब हमें fi xi फाइंड करना है, मल्टीप्लीकेशन fi xi. ओके, fi मल्टीप्लाइड बाय xi, ये और ये दो कॉलम्स को ऐड करके हमें यहाँ पे नंबर्स लिखने हैं, राइट? ओके, सो 70, 84, 7 multiplied by 12, 84, 6 multiplied by 14 will also be 84. तो ऐसे में ये सारे नंबर्स मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखूंगा. ओके, आई विल पॉज द वीडियो नाउ. हाँ, मैंने मल्टीप्लाई करके ये नंबर्स लिख दिए हैं. 7 into 12 is 84, 6 into 14 is 84, 9 into 16 is 144, 13 into 18 is 234, f into 20 is 20f. 5 into 22 110, 4 into 24 96. ओके, अब हमें ये सारों को ऐड करना है बिकॉज वी हैव सिग्मा हियर. सिग्मा मतलब एडिशन ऑफ दिस कॉलम. ओके, गो अहेड एंड ऐड दिस. दिस विल बी 752 प्लस ये 20f. 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर्स को ऐड करो, यू विल गेट 752 प्लस 20f. ओके, यू कैन नॉट ऐड दिस टू इट, ये दो अनलाइक टर्म्स है. ऑलराइट, तो अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. ओके, बिफोर दैट वी शुड आल्सो फाइंड सिग्मा fi. सिग्मा fi भी फाइंड करना है, राइट? सो लेट अस गो अहेड एंड ऐड ऑल दिस नंबर्स. ओके, अगर आप ये सारे नंबर्स ऐड करोगे तो देखो 4 and 5 9, 9 and 13 22, 31, 31, 37, 44. सो दिस इज 44 प्लस ये f, 44 प्लस f. ओके, ठीक है भाई. तो ये सिग्मा fi x 18, x बार इज 18, मीन 18 दिया है ना, तो 18 सिग्मा fi xi. सिग्मा fi xi इज 752 प्लस 20f डिवाइडेड बाय सिग्मा fi. सिग्मा fi क्या है भाई, 44 प्लस f, 44 प्लस f. ओके, अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है एंड वी शुड फाइंड द वैल्यू ऑफ f. ओके, तो ये 44 प्लस f को यहाँ पे लेके जाते हैं भाई. 18 मल्टीप्लाइड बाई 44 प्लस f इज इक्वल टू 752 प्लस 20f. ठीक है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो. 18 इंटू 44 792 प्लस 18 इंटू f 18f 752 प्लस ये हो गया 20f. ओके, मैं अब यहाँ पे लिखता हूँ. ओके, ये 18f को यहाँ पे लेके जाते हैं. 792 इज इक्वल टू, और ये 752 को यहाँ पे लाते हैं, माइनस बन जाएगा है 752, ये प्लस 752
लेफ्ट हैंड साइड आ गया तो माइनस हो गया, राइट। तो 18f विल गो ऑन द अदर साइड, बिकम्स माइनस। तो भाई ये हो गया 2f और ये हो गया 40। सो 40 डिवाइडेड बाई 2 बन गया f। तो f की वैल्यू है 20। ओके, तो ये प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व करते हैं। हाँ, जनरली स्टूडेंट्स ये भी क्वेश्चन डिफिकल्ट समझते हैं, राइट, बट दिस इज ऑल्सो ईजी। देखिए, इफ मीडियन ऑफ 60 ऑब्जर्वेशंस इज 28.5, ओके, मीडियन 28.5 है, फाइंड x and y। सो दिस इज क्लास इंटरवल, दिस इज द फ्रीक्वेंसी गिवन। So 0 to 10 frequency is 5, 10 to 20 frequency is x and so on। और भाई यहाँ पर y है 40 to 50, ओके। We should find the value of x and y और हमें मीडियन दिया गया है, राइट। So we know मीडियन फॉर्मूला, भाई मीडियन का फॉर्मूला क्या है, L प्लस n बाई 2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ, ये पूरा मल्टीप्लाइड बाई h। हाँ, L की वैल्यू है लोअर बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास, ओके। तो भाई अब मीडियन क्लास फाइंड कैसे करें? देखो, हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा था, अगर हमारा आंसर 28.5 है, मतलब हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा था मीडियन विल लाई इन द मीडियन क्लास, राइट। सो अगर मीडियन 28.5 है तो इट शुड लाई इन वन ऑफ दिस क्लासेस, राइट। So 28.5 is lying here, 28.5 ये दोनों नंबर्स के बीच में ही है ना। तो दिस इज आवर मीडियन क्लास, दिस इज आवर मीडियन क्लास। और एक बार एक्सप्लेन करता हूँ मैं। देखो, हमारा मीडियन जो भी है वो मीडियन क्लास में ही रहेगा, राइट। तो अब हमारा मीडियन दिया है 28.5, हमें मीडियन मालूम है 28.5। सो वेयर इज द 28.5 लाइंग इन दिस क्लास? हियर इन दिस, राइट, 20 to 30. So L will be the lower boundary of median class. So what is L now? In our case it is 20. तो भाई ये 20 लिख लेते हैं यहाँ पर। अच्छा, ये मीडियन का फॉर्मूला है, राइट। तो मीडियन दिया गया है 28.5 इज इक्वल टू 20 प्लस n बाई 2। कितनी ऑब्जर्वेशन है भाई? 60। सो n बाई 2 क्या हो गया? n इज 60, n बाई 2 हो गया 30, राइट। तो भाई यहाँ पे 30 लिख लेते हैं माइनस। अच्छा, अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, ओके। सो उससे पहले हम एक चीज कर लेते हैं, f और h भी लिख लेते हैं, राइट। f क्या है भाई? फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। तो ये मीडियन क्लास है, इसकी फ्रीक्वेंसी है 20। तो ये हो गया f। तो डिनोमिनेटर में f लिख लेते हैं 20 मल्टीप्लाइड बाई h। h की वैल्यू क्या है भाई? ओके, क्लास साइज। तो ये हो गया 10। हमें यहाँ पर एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है CF, ओके, विल गेट द आंसर। अब ये CF है क्या? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रेसिडिंग मीडियन क्लास, है ना। अच्छा, तो वो करने के लिए हमें यहाँ पर लेस देन 10, ओके, लेस देन 20। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था वाई आर वी टेकिंग लेस देन 10, वाई नॉट लेस देन 0? लेस देन 0 तो कोई है ही नहीं ना, isn't it? So less than 10, less than 20, less than 30, less than 40, less than 50, less than 60, okay? अब भाई ये लेस देन 10 कितने हैं? कितनी फ्रीक्वेंसी है? 5। और इन दोनों को ऐड करके यहाँ पर लिखना है, राइट। सो 5 प्लस x, फिर ये f नहीं, ओके। 5 and 20, this will be 25 plus x, फिर 15 ऐड करो भाई 40 plus x, फिर y ऐड करो भाई 40 plus x plus y, फिर 5 45 plus x plus 5। अच्छा, ये पूरों को भी ऐड करो, you will have 45 plus x plus y, okay, but it should be equal to 60, right? So ये सारे अगर ऐड करें तो it should be equal to 60। So now what is x plus y? ये 45 को यहाँ पर भिजा दो, it will become minus, right? तो भाई ये हो गया 15। So हमारा x और y जो भी आंसर आएगा x and y का, अगर हम दो उसको ऐड करते हैं तो we should get 15, ओके। ठीक है भाई। अब अच्छा, ये हो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और ये हो गया लेस देन कॉलम, राइट। हाँ, ये CF है क्या भाई? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रेसीडिंग, उसके पहले की, राइट।
तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास ये है, मीडियन क्लास ये है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये है, लेकिन इसकी पहले वाली फ्रीक्वेंसी राइट। तो 5 प्लस एक्स, जनरली स्टूडेंट्स यहाँ पर 5 प्लस एक्स लिख देते हैं ऐसा, सो इट इज अ मिस्टेक। सो राइट दिस इनसाइड द ब्रैकेट्स, बिकॉज अगर ये ब्रैकेट्स हम हटा देंगे तो ये माइनस इनसाइड जाके ओके प्लस को माइनस कर देगा राइट। तो ये हो गया 28.5, ये 20 को यहाँ पे डालो ओके। तो ये हो गया 30 माइनस 5 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाइड बाई 10 ओके। तो भाई ये हो गया 8.5, 28.5 माइनस 20 भाई ये हो गया 25 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 ओके। ये 10 डिवाइडेड बाई 20 2 हो गया राइट। ये 2 यहाँ पे जाएगा मल्टीप्लाइड हो जाएगा राइट। तो भाई ये 8 8 16 17 17 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स। अच्छा 25 को यहाँ पे भिजा दो भाई ये हो गया माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस एक्स और x इज इक्वल टू 8 ओके। x की वैल्यू आ गई है राइट, x प्लस वाई 15 है, ये हमें 8 मिल गया 8 प्लस ओके y। सो y की वैल्यू हो गई 15 माइनस 8 7 ओके। तो x की वैल्यू 8 है और y की वैल्यू है 7 ओके। आइए बच्चों हम ये प्रॉब्लम करते हैं। During medical checkup of 35 students of a class, weights were recorded as follows. Okay, ये सारे weights हैं। Draw less than ogive. Okay, हमें ogive graph draw करना है, वो भी less than. Obtain median from the graph. हमें graph draw कर वहाँ से median find करना है. And verify the result using the formula. फिर formula से भी median find करना है, दोनों answers को match करना है, right? दोनों answers same आने चाहिए, right? Okay. तो मैंने यहाँ पर छोटा सा ग्राफ ड्रॉ कर रखा है और ये दिस इज द क्वेश्चन। जस्ट बी केयरफुल। देखो ये लेस देन 38 लेस देन 40 लेस देन 42 लेस देन 44 एंड सो ऑन लेस देन 52 और ये हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक्चुअली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज दिया गया राइट। दीज आर एक्चुअली द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। देखो 3 0 3 5 9 14 28 32 35 नंबर्स बढ़ते जा रहा है राइट। And it is clearly mentioned less than 38, less than 40, less than 40 मतलब जो less than 38 है less than 40 में भी उनको ऐड किया गया है राइट। less than 42 का मतलब ये 0 3 and इसमें जो भी numbers है so it got added and we got 5 here okay। मतलब हमें ग्राफ ड्रॉ करने के लिए भाई यहाँ पर इंफॉर्मेशन काफ़ी है ओके। तो 38,0 लेस देन 38 38,0 40,3 वी शुड प्लॉट दिस पॉइंट्स 40,3 42,5 44,9 46,14 48,28 50,32 52,35 ये पॉइंट्स हमें प्लॉट करने हैं राइट ओके। आइए प्लॉट करते हैं। 38,0 इज हियर 40,3 तो भाई 5 के थोड़ा नीचे राइट 42,5 42,5 44,9 10 के थोड़े नीचे राइट 46,14 15 के थोड़े नीचे 48 28 30 के थोड़े नीचे राइट 50 32 30 के थोड़ा ऊपर ओके। फिर लास्ट में 52 एंड 35। तो बस फ्री हैंड से हमने इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया राइट। सो दिस इज अवर लेस देन ओजिव। अब यहाँ से मीडियन भी फाइंड करना है राइट। सो टोटल कितने ऑब्जर्वेशंस है हमें 35। तो 35 स्टूडेंट्स है सो n/2 करना है उसका राइट। उसका हाफ विल बी 17.5। अब ये भाई 17.5 है कहाँ पर ओके 17.5 देखो 15 और 20 के एग्जैक्ट बीच में 17.5 होगा राइट। सो यहाँ से हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है हॉरिजॉन्टल 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 ओके हॉरिजॉन्टल लाइन। अब ये लाइन इस ग्राफ को कहाँ टच कर रही है वहाँ से हमें परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है एग्जैक्ट राइट। ड्रॉप ए परपेंडिकुलर डायरेक्टली फ्रॉम द पॉइंट वेयर दिस हॉरिजॉन्टल लाइन इज टचिंग द ओजिव
तो भाई देखो 46 के आसपास आया है, राइट? सो अप्रोक्सीमेटली 46 कहते हैं, राइट? सो आवर मीडियन इज अप्रोक्सीमेटली 46। अब हमें फॉर्मूला से भी वेरीफाई करना है, राइट? भाई मीडियन का फॉर्मूला है क्या? मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F मल्टीप्लाइड बाई H। अच्छा, L लोअर बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास। भाई यहाँ पे लोअर बाउंड्री अपर बाउंड्री यहाँ के दो कॉलम्स नहीं दिए गए, राइट? तो हमें वो दो कॉलम्स फाइंड करने हैं पहले। ऑलराइट, आई विल स्टैंड हियर। ओके, फिर ये हम लोग क्लास इंटरवल्स लिख लेते हैं। यहाँ पर क्लास इंटरवल्स पहले लिखते हैं लेस देन 38। ओके, मतलब लेस देन 38, मे बी 36 से 38 होगा, राइट? एनीथिंग, सो लेस देन 38 लिख लेते हैं। फिर 38 से 40, 38 से 40 बिकॉज लेस देन 40 है ना। फिर 40 से 42, 42 से 44, 44 से 46, 46 से 48, 48 से 50, भाई फाइनली 50 से लेके 52। ओके, अब ये हमारा फ्रीक्वेंसी है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ये हमारा फ्रीक्वेंसी है। ओके, अब देखिए लेस देन 38 कितने हैं? 0। अब इन दोनों को ऐड करके 3 आया था, राइट? तो यहाँ पर हमें होना था, चाहिए था 3। अब इन तीनों को ऐड करके हमें 5 आया, तो यहाँ पे क्या होना था भाई? 2, बिकॉज इफ यू ऐड दिस 3 दैट इज अवर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 5। या फिर आप ये दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, राइट? सो सब्ट्रैक्ट दिस, इट विल बी 4। अब ये नंबर्स को ऐड करो भाई, वी शुड गेट 9। यस, अब ये दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करो 5, फिर सब्ट्रैक्ट करो 14, फिर सब्ट्रैक्ट करो 4, फिर सब्ट्रैक्ट करो 3। हाँ, ओके। सो भाई ऐसे प्रीवियस क्वेश्चंस में ये दो कॉलम्स हमें मालूम होते हैं, राइट? एंड वी वर फाइंडिंग दिस कॉलम एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड वी वर प्लॉटिंग द पॉइंट्स। अब इस क्वेश्चन में ये लेस देन और ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया गया है। वी आर फाइंडिंग द प्रीवियस 2 कॉलम्स। अब ये हम एक के बाद एक इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं भाई, राइट? ठीक है। हाँ, मीडियन क्लास। सो देखो मीडियन क्लास फाइंड कैसे करते हैं? L इज लोअर बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास। ओके, सो मीडियन क्लास कैसे फाइंड करते हैं भाई? n/2। तो हम पहले n/2 फाइंड कर लेते हैं। 35/2 17.5। तो भाई ये 17.5 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज में कहाँ पर है? 14 यहाँ तक है, 28 यहाँ तक है, मतलब 17.5 विल लाई हियर। ओके, तो ये हो गया 44। ओके, तो दिस इज द मीडियन क्लास और ये 44 हमारा हो गया है L। तो ये हो गया 44 प्लस नहीं सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। ये देखो ये ऐसा है, राइट? तो ये इसका, ये इसका, ये इसका, ये इसका, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ओके, तो ये हमारा 46 है। L हमारा है 46। ओके, 44 to 46 ये था। L हमारा है 46। ओके, मैंने यहाँ पर ऊपर नीचे लिख के गड़बड़ कर दिया। सो L हमारा है 46, n/2 17.5 माइनस CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रेसीडिंग। तो ये हमारा 28 के ऊपर का ये है CF 14 डिवाइडेड बाई F फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। तो ये हो गया 14 मल्टीप्लाइड बाई 2 क्लास साइज, राइट? तो ये हो गया 46 प्लस ये हो गया 3.5 डिवाइडेड बाई 14 मल्टीप्लाइड बाई 2। ओके, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3.5 विल बिकम 7। तो भाई ये हो गया 7, 7/14, 7/14 इज 0.5, हाफ, राइट? 1/2, 1/2 क्या है भाई? 0.5। तो ये 0.5, तो टोटल हो गया 46.5। तो हमें वही मिला था, राइट? अप्रोक्सीमेटली 46। सो ये हमारा मीडियन है। तो हमने ओजिव ग्राफ ड्रॉ किया, वी गॉट द सेम आंसर। ओके, एंड फॉर्मूला से भी वेरीफाई किया, वी गॉट द सेम आंसर।